मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमज़ान आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, मेवात का हर नागरिक जब अपनी ग्राम पंचायत की तरफ जितना ध्यान देगा और गांव के मुखिया का जितना साथ निभाएगा, उतना ही ग्राम पंचायत का विकास बेहतर होगा और ग्राम पंचायत मजबूत होगी। इसी को लेकर हम सरपंच से बातचीत कर रहे हैं, गांव के लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार गांव में क्या समस्याएं हैं और गांव का जो मुखिया बनाया है, जिसको जनता ने चुना है, वो क्या कर रहा है। इसी बातचीत को जानने के लिए हमारी पहुंच और दस्तक हुई करेहड़ी गांव में। करेहड़ी गांव के लोगों से हमने पूछा कि गांव में क्या समस्याएं हैं जिनसे आपको जूझना पड़ रहा है। बाद में उन तमाम सवालों के जवाब हमने गांव के मुखिया फखरुद्दीन से जाने। आप सुनेंगे करेहड़ी ग्राम पंचायत में किस तरह से समस्याओं से गांव के लोगों को जूझना पड़ रहा है और अब सरपंच उन समस्याओं पर किस तरह से काबू पाकर उनको करवा रहा है। ये तमाम बातचीत आप हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में सुनेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुभान खान जी। गाँव करेहड़ी। करेहड़ी ग्राम पंचायत में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? यहाँ पर समस्या बहुत ज़्यादा हैं जी। हाँ। पहले तो मैं आपका चैनल का माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे गांव के अंदर पधारे और हमारी आवाज़ को आप जन प्रतिनिधियों तक पहुँचाने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे गाँव की जो समस्या है जी, पहला नंबर तो विद्युत वालों से है कि हमारे जो गाँव के अंदर बिजली है, इसकी बहुत बड़ी समस्या है। दूसरे नंबर ये है जी, गांव के जो रास्ता हैं, गलियां हैं, वो बिल्कुल ही डैमेज हैं, इनकी कोई वो नहीं है। और हमारे कब्रिस्तानों की कोई बाउंड्री या कोई भरत का काम बिल्कुल नहीं है। तो हम सरकार से भी, आपसे भी अनुरोध करना चाहते हैं कि आप हमारी बात को सुन के और सरकार तक पहुंचाएं और इस बात पर हमारे सिर्फ ध्यान दिया जाए। आपने जो अपना गांव का मुखिया फखरुद्दीन को चुना है, हाँ जी, वो किस तरह से भूमिका निभा रहा है? वो बहुत बेहतर निभा रहा है इस वक्त तो, लेकिन इसके हाथ में जो कुछ आएगा तभी तो ये कुछ कर पाएगा। ठीक है ना। अपने घर से कुछ पैसा अपने घर से भी लगाया है इसने, जनता को दिखाने के लिए। अब ये तो पता नहीं जी सरकार इनके लिए दे रही है या नहीं दे रही है, लेकिन अच्छा कार्य चल रहा है। 33 फुट की फिरनी जो है वो थोड़ा सा काम उस पर हुआ है, 40-50 फुट तक की तकरीबन बंधी है स्कूल के पास, और बाकी फिरनी बाकी अभी ऐसी पेंडिंग में पड़ी हुई है। हाँ, 300 फुट की तकरीबन बंध ही चुकी है 33 फुट की। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से हम मांग करते हैं जी, हमारे गांव को एक बहुत बढ़िया सरपंच के माध्यम से और इस गांव को सुनहरा बनाया जाए और इस गांव की जितनी भी समस्या है, गरीब हैं उनके लिए कोई आवास नहीं है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, कॉलोनियाँ नहीं है, किसी के घर पर छत भी नहीं है और कोई बेरोजगारी ज़्यादा है। यहाँ रोजगार कोई साधन नहीं है। वो भी ठीक है। और हम यहाँ पर जी पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर 1500 रुपये में एक टैंकर आता है। कितने दिनों से बनी हुई समस्या? ये तकरीबन जी 15-20 साल हो गए और 15-20 साल से यहाँ ना कोई रेनीवाल का फिलहाल कोई जुगाड़ है। टैंक भी नहीं है? नहीं जी, टैंक तो है लेकिन पानी पीछे से नहीं आता है। और फिर दूसरी बात ये है जी, हमारे जो ये नहर बनाई है, इसमें एक बार पानी आया वो भी खत्म हो गया। सिंचाई के लिए यहाँ कोई साधन नहीं है। यहाँ अल्लाह रखवाली है जी, अल्लाह बारिश कर देता है तो दाने हो जाते हैं, वरना बैठे हैं। पढ़े लिखे ज़्यादा तबका नहीं है, सीधे आदमी है जी, बेरोजगार आदमी है, ज़्यादा वो नहीं है। और इस गांव को बहुत गरीबी इलाका है ये, तकरीबन अपना गांव, यहाँ कोई पढ़ा लिखा तबका का कोई मुलाजिम नहीं है। आपके बजट के लिए आपके टच में ही भादस्त गांव से आपका विधायक भी? हाँ, विधायक है जी, लेकिन फिलहाल उसकी सरकार नहीं है। उसने किया है काम, नहर का काम किया है, जितना उसका दायरा है उसने काम किया है और आगे भी करेगा और उम्मीद है जी अब वो करता ही रहेगा। विधायक बेहतर बढ़िया है, सरपंच भी बढ़िया है जी, लेकिन सरकार इनके लिए कुछ देगी तभी आगे। गांव के लिए बजट के लिए मांग कर हम तो सरकार से बजट के लिए मांग करते हैं, सरपंचों के लिए बजट दिया जाए ताकि इन गाँवों को आगे बहुत अच्छा सा बनाया जाए। और गांव की गलियां तो इतनी खराब हैं जी, अब नमाजी नमाज पढ़ने के लिए जा नहीं सकते।
रास्तों में इतना मतलब डैमेज हालत है, गड्ढे हैं, कहीं फिरनी है, कुछ भी हालत सुधार नहीं है। क्या मांग करते हैं सरकार आपको समझे? हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे यहाँ नहर का काम किया जाए, नहर सिंचाई के लिए। दूसरा लाइट के बिजली के लिए। हमारी टंकी जो है जी, 3 टंकी जो है वो डैमेज पड़ी है। एक टंकी तो कम से कम 15 साल हो गए और एक टंकी 8-10 साल हो गए, और एक टंकी जो हमारे अपने यहाँ सरपंच के स्कूल पर रखी हुई है, इसको तकरीबन 2 महीना हो गए। अंधेरे में बैठे हुए हैं, कोई सुनाई नहीं करता। दरखास्त भी हमने लगाई है, लेकिन हमारे फिलहाल कोई सुनाई नहीं। जी सर साहब, नाम क्या है? मेरा नाम फखरुद्दीन है जी। ग्राम पंचायत करहड़ी है। सर साहब, गाँव के जो रूबरू समस्याओं से कराया है, क्या स्थिति बनी हुई है? ये जी सारी समस्या, क्योंकि सरकार हमारे लिए बजट तो दे नहीं रही है। कुछ काम तो मैंने, जैसे पानी का ये टैंक बनते हैं, कुछ टैंक तो मैंने अपने जेब से ही बना रखे हैं, काफ़ी सारे टैंक। और सरकार, क्योंकि मेरा छोटा गांव है, 1 लाख रुपए प्याराई आती है इसकी 6 महीने में। 6 महीने में मैं कितना काम करवा पाऊंगा 1 लाख रुपए में? एसएफसी हमारी 6 लाख रुपए आती है। एक बार डली थी, अब की बार और गांव की डल गई, हमारे गांव की एसएफसी नहीं डाली सरकार ने, तो मैं उनमें कितना सा काम करा पाऊंगा? ये रास्ते सारे खराब हैं, इनमें घोंटे घोंटे कीच भरी हुई है, तो रास्तों में निकला नहीं जाता है। वैसे मैं तो संघर्ष कर रहा हूँ, जैसे प्रस्ताव दे रहा हूँ, बस जगह जगह दे रहा हूँ, लेकिन उनमें कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। और कब्रिस्तान की बाउंड्री, एक हमारे यहाँ दरगाह है, मुख्य दरगाह है, उसकी बाउंड्री, मतलब सरकार से कई बार अनुरोध किया है इसकी बाउंड्री कराई जाए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये पानी की जी बहुत ज़्यादा किल्लत है, क्योंकि रेनीवाल से लाइन तो टच कर दी गई है, लेकिन पानी नहीं आ रहा। अब पानी नहीं आ रहा तो गांव में पानी कैसे पहुंचेगा? जब टैंक में पानी आएगा तो गांव में पानी पहुंच पाएगा। हाँ जी। और ये बिजली के बारे में, जैसे हमारे दादा सुभान जी ने बताया कि बिजली की टंकियां यहाँ काफ़ी दिन से ख़राब पड़ी हैं, क्योंकि बिजली का इतना ख़राब महकमा, ये किसी की सुनाई नहीं करते। और हर 10वें दिन 5वें दिन थोड़ी सी 1-2 तार को लगा के जाते हैं, 4-5 हज़ार रुपये ले जाते हैं। तो भाई पैसों वो इस तरीके से लगा के जाते हैं कि ये 5 दिन बाद फिर ख़राब हो जाए, क्योंकि उनकी आमद बनी हुई है। तो अब जनाब इसमें हम कई बार हमने दरखास्त भी लगाई है, लेकिन कोई सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारे। सब भी कई बार दौरा कर चुके हैं, पंचायत मंत्री भी आ रहे हैं, कभी उनको तो काफ़ी बार मैंने बड़ा यहाँ प्रोग्राम कराया, उसमें भी मैंने यही समस्या, ये जो ये प्रोग्राम चल रहे हैं, हाँ, विकसित भारत के, तो उसमें भी मैंने ये चीज़ रखी, लेकिन कोई सुनाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो तो अपना सरकार तो अपनी ऐड कर रही है। ये सरकार, हाँ, टंकी की दरखास्त दे, हाँ जी, और ये सरकार बजट नहीं दे रही, तो मैं सर कहाँ से लगा पाऊंगा? तो सरकार से ये अनुरोध है कि मेरा छोटा गांव, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट दिया जाए। धन्यवाद। दर्शकों, आपके गांव में जो भी समस्याएं हैं आप हमें कॉल कर सकते, बता सकते हैं। हमारे नंबर हैं 93 067 91 231। अगर आप हमें जीमेल आईडी के साथ भेजना चाहते हैं तो हमारी जीमेल आईडी है rtvindia786@gmail.com। हम लगातार कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचे और उन समस्याओं को दूर किया जाए। अगली खबर के लिए आप बने रहें और देखते रहें RTV भारत।